हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें मैंने स्टार्ट किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इसमें मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर किया था, यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी और इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिस्कस किया था हमने। अब हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे से कंटिन्यू करते हुए थर्ड पॉइंट, जो कि है कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी एक पर्सन की डिमांड किन चीजों पे अफेक्ट करती है। तो कंज्यूमर के अपने खुद के टेस्ट और प्रेफरेंस भी डिपेंड करता है एक चीज के लिए डिमांड करने पर। अब इसको समझते हैं। द चेंजेस इन कंज्यूमर्स फैशन टेस्ट लाइफस्टाइल प्रेफरेंस ऑल्सो चेंजेस द क्वांटिटी डिमांडेड बाय हिम। जिस तरह का फैशन चल रहा है, जिस तरह का टेस्ट है खुद कंज्यूमर का, या जिस हिसाब से लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, उसके हिसाब से चीजों की डिमांड भी चेंज होती जाती है। जैसे अगर हम देखें तो पहले चॉकलेट वगैरह की मे बी पॉसिबल डिमांड बहुत हाई रहती हो, क्योंकि उसको लोग बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर अब हम देखें तो हो सकता है हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ने की वजह से आपकी उस चीज से डिमांड कम हो गई हो। क्यों? क्योंकि अब लोग हेल्दी चीजों की ओर ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये चीज क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाना किसी कंज्यूमर का या पूरी एक मार्केट का, तो वो चेंज इन डिमांड ले आता है। नेक्स्ट देखते हैं प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स में आता है इफ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन पर्टिकुलर गुड्स अफेक्ट द डिमांड ऑफ अनदर गुड। अगर एक किसी प्रोडक्ट की प्राइस में बदलाव आने की वजह से किसी और अनदर गुड की डिमांड पर इफेक्ट पड़ जाए, तो वो चीज होती है रिलेटेड गुड। फिर से एक बार देखते हैं, अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आने की वजह से उससे रिलेटेड दूसरे गुड्स की डिमांड में चेंज आ जाए, तो वो चीजें होती हैं आपकी प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये होती हैं दो तरीके की, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसको वन बाय वन समझते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं पहले? दीज गुड्स विच सेटिस्फाई द सेम टाइप ऑफ नीड एंड हेंस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट। किसी एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप वैसा ही प्रोडक्ट, आपके पास ऑप्शन है वैसा ही कोई उसी से मिलता जुलता प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर लो, तो वो चीज है सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे हम कह सकते हैं कि आपके एग्जाम्पल में कॉफी और टी, अगर हमें चाय की प्राइस अगर बढ़ गई, तो हमने क्या किया, चाय को कम कर दिया, चाय खरीदना कम कर दिया और कॉफी उसकी जगह खरीदने लगे, क्योंकि कॉफी हमें उसी प्राइस रेट पर मिल रही है और यहाँ चाय का जो दाम है वो बढ़ गया है। तो ऐसी चीजें जो होती हैं वो कहलाती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी एक दूसरे का विकल्प, ऑप्शन, जो अदर ऑप्शंस होते हैं कि ये नहीं तो हम ये यूज कर लें, तो वो ऑप्शन कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसका बनता है एक कर्व आपका, वो समझते हैं। सपोज एक तरफ हम लेंगे प्राइस ऑफ कॉफी और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे डिमांड ऑफ टी। ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि प्राइस हमेशा यहाँ लेते हैं हम, और यहाँ पे हम हमेशा डिमांड लेते हैं। यहाँ मनी से कंसिडर्ड चीजें आती हैं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी से रिलेटेड। अब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए जाता है। सपोज हमारी कॉफी की जो प्राइस है वो पहले क्या थी, P0 थी, ठीक। तो हमारी डिमांड क्या थी, चाय के लिए Q0 थी, ठीक है। हम चाय एक कॉमन तरीके से डिमांड कर रहे थे जब प्राइस कॉफी की क्या थी, P0। अब सपोज क्या हुआ, कॉफी की प्राइस बढ़ गई, P0 से P1 हो गई, ठीक। अब इसका चेंज चाय पर क्या पड़ेगा, चाय की डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, यानी वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारी यहाँ कॉफी की प्राइस बढ़ी, जो लोग कॉफी पी रहे थे, कॉफी की प्राइस बढ़ जाने से उन्होंने कॉफी पीना बंद कर दिया और वो सब कहाँ पे स्विच ओवर हो गए, टी पर, यानी कॉफी की डिमांड में कमी आ गई और टी की डिमांड बढ़ गई। तो ये हमारा जो कर्व है ये यहाँ आगे शिफ्ट हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई टी की प्राइस के बढ़ने की वजह से कॉफी के। तो ये इसको हम कहते हैं डायरेक्ट इफेक्ट किया, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये हमारा, कि एक तरफ से इफेक्ट हुआ है एक चीज पर तो दूसरी चीज की डिमांड में चेंज आ गया, तो ये हमारा शिफ्ट होता है कर्व में। सो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट पड़ा। दूसरे टाइप ऑफ गुड्स आते हैं जिसको हम रिलेटेड की ही कैटेगरी में रखते हैं, वो चीज क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। These goods which are complementary to each other in the sense they are used jointly, हम साथ में अगर गुड्स को यूज कर रहे हैं तो वो गुड्स कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
यानी पेन एंड इंक। आपके पास पेन और प्लस उस पेन में इंक, या अगर हम ले लें पेन और रिफिल, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, इनके बिना एक दूसरे का काम नहीं चल सकता। कार एंड पेट्रोल, अगर आपके पास कार है तो पेट्रोल की नीड आपको होगी ही होगी। ऐसे गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं, जो एक गुड्स के बिना अधूरे हैं। तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा, दोबारा कर्व देखते हैं। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कि जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ेगी पेट्रोल की, वैसे वैसे हमारी डिमांड कम होती चली जाएगी। किसकी, कार के लिए। एक तरफ हमने लिया है प्राइस ऑफ पेट्रोल और एक तरफ हमने लिया है डिमांड ऑफ कार। अब ये कैसे बढ़ेगा, सपोज हमारी प्राइस थी पेट्रोल की P0, तो हमारी डिमांड भी क्या थी, कार की Q0। अब क्या हुआ कि प्राइस हमारा बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से क्या हुआ कि हमारी जो डिमांड थी कार के लिए वो कम हो गई, यानी हमारा जो कर्व है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो गया। हम प्राइस हमारी पेट्रोल की बढ़ी, जिसकी वजह से हमने कार कम कर दी, डिमांड जो है मार्केट में कार की कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, लोग कार नहीं चलाना चाहते। तो ये चीज क्या इफेक्ट पड़ी, हमारी प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई और हमारा कर्व जो है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो गया। इस डिमांड को हम एक और नाम से जानते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहते हैं हम इसको, या हम इसको कहते हैं क्रॉस डिमांड। जब आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यूज कर रहे हैं जिसमें दोनों गुड्स आपके साथ में जुड़े हुए हैं, जॉइंटली आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं, और एक गुड्स की प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे की डिमांड में चेंज आ रहा है और वो भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये चीज क्या है हमारी, क्रॉस डिमांड या फिर क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुए और सब्स्टिट्यूट गुड्स हुए, जो कि आपकी किस हेडिंग के अंदर थे, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब आते हैं हम फिफ्थ फैक्टर जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है, वो है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, इनकम, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एक्सेट्रा ऑल्सो अफेक्ट डिमांड इन ऑफ करंट पीरियड, बिकॉज गुड्स कैन बी स्टोर्ड एंड देयर कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, अगर फ्यूचर में एक कंज्यूमर ये सोच रहा है कि इस चीज की प्राइस बहुत बढ़ जाएगी, तो वो उस चीज को अभी खरीदना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में उस गुड्स की डिमांड बढ़ गई। अब इसी का अपोजिट ले लीजिए, अगर कंज्यूमर ये सोच रहा है कि फ्यूचर में मैं ये जो पेन खरीद रहा हूँ इसकी प्राइस और कम होती जाएगी, तो वो पेन अभी नहीं खरीदेगा, वो थोड़ी देर रुक जाएगा और इन फ्यूचर जब उसकी प्राइस कम होगी तब खरीदेगा उसे। ये चीज क्या हुई, ये प्रेजेंट टाइम में उस पेन की डिमांड पे असर पड़ा और उसकी डिमांड कम हो गई। तो कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग भी प्राइस कम ज्यादा, डिमांड कम ज्यादा होती है। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। इफ कंज्यूमर्स आर एबल टू गेट क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट मतलब होता है आसानी से पैसा मिलने की फैसिलिटी, उधार पे पैसा मिल जाने की फैसिलिटी। अगर ये चीज बहुत आसानी से मिल रही है और दे एबल टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक इजिली, देन देयर परचेजिंग पावर इंक्रीजेस विच अफेक्ट द डिमांड। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर हमें क्रेडिट फैसिलिटी आसानी से मिल जा रही है, यानी लोन वगैरह, पैसा वगैरह उधार पे हमें बहुत आराम से मिल जा रहा है बैंक से या कहीं से भी, तो हमारी परचेजिंग पावर जो है, यानी चीजों को खरीदने की जो पावर है हमारे पास, वो पावर बढ़ जाएगी। और जब वो पावर बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम जाके सामान ही खरीदेंगे, यानी सामान खरीदेंगे तो उस सामान की डिमांड बढ़ जाएगी। तो किसी भी कंट्री में या किसी भी मार्केट में अगर क्रेडिट फैसिलिटी आराम से मिल रही है तो देखा जाता है कि उससे रिलेटेड गुड्स की डिमांड वगैरह भी बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा है खर्च करने के लिए। दे मोस्टली अफेक्ट द डिमांड फॉर एक्सपेंसिव ड्यूरेबल गुड्स। और जनरली देखा जाए तो किस तरह के आपके प्रोडक्ट जिनकी डिमांड बढ़ती है क्रेडिट फैसिलिटी में, तो वो होते हैं एक्सपेंसिव ड्यूरेबल गुड्स। यानी हम जब लोन लेते हैं या हम कहीं से क्रेडिट ले रहे हैं तो अधिकतर मार्केट में देखा जाता है कि डिमांड जिन गुड्स की बढ़ती है वो होते हैं एक्सपेंसिव गुड्स। और हम देखें भी तो जनरली लाइफ में ऐसा ही होता है, हम लोन पर या हम क्रेडिट फैसिलिटी पर टीवी लेना, वॉशिंग मशीन लेना, एसी लेना प्रेफर करते हैं। उनके लिए हम लोन लेकर तब पैसा या क्रेडिट में पैसा लेकर तब हम उस चीज की डिमांड करते हैं। हम जनरली पेन, पेंसिल, इनके लिए कोई क्रेडिट लेने नहीं चले जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे फॉलो होती है।
आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। बाकी के जो इफेक्ट्स हैं वो हम इसके थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि आगे कौन कौन सी चीजें हैं जो एक डिमांड को इफेक्ट करती हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो तो बिल्कुल मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें उसे, और कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।